खबरों नज़र चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के ज़िला आजमगढ़ के बिलरियागंज में और उस जगह पे मौजूद हूं जो आलमी शोहरत याफ्ता इदारा जामतुल फलाह बिलरियागंज है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी साहब खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखंड के प्रभारी। अभी लेटेस्ट जेपी नड्डा ने जो गोरखपुर और आजमगढ़ क्षेत्र का जिम्मेदारी दी है और यहाँ आने का खास मकसद मेरा ये वोट की राजनीति नहीं है। मैं इस इदारे में आज से 62-63 साल पहले तो 2.5 साल तक पढ़ा। मेरी दिली तमन्ना थी मैं उस मदरसे को देखूं, वहाँ का क्या अकाबिरीन से मिलूं और उनकी दुआएं लूं। ये मकसद मेरा। लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है 2024 का, तो इलेक्शन को लेकर जो आपके क्या तासुरात? मैं तो उत्तराखंड से आया हूँ, वहाँ 5 लोकसभा है, पुनः हम 5 लोकसभा जीतेंगे और पूरे देश में अक्सरियत ने एक फैसला कर लिया, एक माहौल बन गया है तीसरी बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का। हम मुसलमानों से आग्रह करने आए हैं कि जब ये सरकार अभी भी यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार है और वो सरकार ही बनने जा रही, क्यों नहीं हम साथ दे दें। ये कोई मजहब का मसला नहीं, विकास में साथ दें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल को संवारें, अपने इलाके की तरक्की को आगे बढ़ाएं। बस इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ। आप आजमगढ़ में आए हैं, किन किन इलाकों में जा रहे हैं? और मैं तो कल आया हूँ, कल मैं पदाधिकारियों के साथ बैठक किया, जामिया अशरफिया मुबारकपुर में हाजिरी दी। मौलाना अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे फातिहा पढ़ने का मौका मिला। मस्जिद को मैंने देखा, बहुत खूबसूरत। मुसलमानों को लेकर बीजेपी का जो एजेंडा है उसके बारे में क्या कहें? मुसलमानों को तो एक भ्रम था कि बीजेपी सरकार आएगी तो हमें देश से निकाल दिया जाएगा, बड़े बड़े दंगे होकर के हमारा सफाया कर दिया जाएगा। कांग्रेस के दौर में लगभग 5000 फसादात हुए। हिंदुस्तान का कोई बड़ा ऐसा शहर नहीं जिसको खंगाल नहीं दिया गया और आज के तारीख में दंगा मुक्त भारत बना दिया गया है। किसी एक मुसलमान को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। चूँकि मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, उस नाते मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। एनआरसी सीसीए से डरने की जरूरत नहीं है, कोई एक आदमी यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। मैं चूँकि बंगाल और नेपाल के बॉर्डर में हूँ, मतलब बंगाल नहीं बांग्लादेश, तो हमारे इलाके से आज तक एक इस आदमी को नहीं निकाला गया, न कभी निकाला जाएगा। क्या वजह है कि मुसलमान बीजेपी करीब नहीं आ रहा है और मुसलमानों को एक जमाने से भय दिखाया गया, लेकिन पहले जहाँ 1%, 2% आ रहे थे, अब 10-12% आ रहे हैं। धीरे धीरे ये तादाद बढ़ रही है, गलतफहमी भी धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन जो बयानबाजियाँ हो रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, उनके जो नेता हैं जिस तरह के बयान आ रहे हैं मुसलमानों को लेकर, बहुत ही अफसोसनाक। ये मैं समाजवादी के बारे में कहूँगा, यहाँ के एक नेता हमारे भाई आजम खान है, जिसने समाजवादी के वो ताकतवर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर आज वो जेल के सलाखों में बंद हैं, मैं नहीं समझता हूँ कभी जो है यहाँ के जो सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव के मिलने गए होंगे। मुसलमानों से का काम सिर्फ ये है कि वो वोट दे, बस हो गया। हमें वोट बैंक के तौर पर हर पार्टी ने इस्तेमाल किया है और भारतीय जनता पार्टी इस मिशन को लेकर नहीं चलती है, वो सबका साथ सबका विकास का मिशन लेकर चलती है। अभी की सरकार में वो जेल में है, पूरा बंटवारा भाई हमारी सरकार में है तो न्यायालय की बात है, न्यायालय जो डिसीजन लेगा होगा। लेकिन सवाल है जेल में कोई भी जा सकता, मैं भी जा सकता हूँ। जब मैं आपका हमदर्द हूँ, मेरे मुलाकात में आपको आना चाहिए, मेरी हमदर्दी में 2 बात कहनी चाहिए। ये जुबान में ताला क्यों? जो नाम नेहाद सेकुलर जमातें हैं तो उनको लेकर क्या? देखिए, ये नाम नेहाद सेकुलर जमात है। हमारे मुल्क के जो मुसलमानों के सरबराह लोग हैं, अभी इलेक्शन हो रहा है, कुछ लोग समाजवादी का झंडा ले लेंगे, कुछ लोग कांग्रेस का झंडा ले लेंगे और कुछ लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के ले लेंगे। एक बन जाओ तो हो सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम है। जब आप खुद मुत्तहिद नहीं है तो क्या बात करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी साहब बिलरियागंज में हैं और वो खुद जामतुल फलाह बिलरियागंज में आए हुए थे। उनका ये मादरी इल्मी है। फैजुर रहमान अंसारी साहब भी उनके साथ चल रहे हैं। आप किस पद पे हैं, किस ओहदे पे? मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से महामंत्री पद पे हूँ। क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव जो है, हमारे सांसद जी पूर्व जो दिनेश लाल यादव जी हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन इंडिया महागठबंधन पीडीए के लोग कह रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन जीत रहा है और जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के
धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कहाँ जीत रहे हैं वो? राजभर जी पिछली बार उनके साथ थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ। यहाँ पे तो जो जातीय जो समीकरण है वो भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल है, लेकिन वो पिछली बार उनके साथ थे, इस बार इनके साथ है, तो उनके साथ रहने पे चुनाव जीता गया। इस बार तो साथ है और पूरा। क्या कहना है, आज मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी साहब आए थे जामतुल फलाह में बिलरिया गंज में। वो अभी कल आए हैं, उनका प्रवास हुआ है यहाँ और उनसे बातचीत। यहाँ के तालिब इल्म रहे हैं 50 साल पहले, यहाँ जब एक छोटी सी झोपड़ी थी तो यहाँ पढ़ते थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि पहले आए हैं आजमगढ़ तो पहले जामतुल फलाह चलेंगे, वहाँ अपने लोगों से मिलेंगे अपने वही इसीलिए पहले प्रोग्राम उनका यही था, ताहिर मदनी साहब से मुलाकात की और उनको बड़ा अच्छा लगा। हाँ। आप एक विकलांग हैं, माजूर हैं पैर से जो है, तो कैसे आप चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं? जी, मुझे कभी कमी नहीं महसूस हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जैसा भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कभी कमी नहीं महसूस हुई। हौसला है, जज्बा है और लोगों की मोहब्बत है, लोगों के लिए लगा है, काम किया जा रहा है। आप आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ का दौरा हो चुका है? हमारा अभी कल शहर में था, छठियाँव था, दानिश आज़ाद मंत्री जी आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई। अभी शाम में मुबारकपुर में कार्यक्रम है, वहाँ जाना है। हाँ, पर डे है, रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम रहता है संघर्ष के। क्या कहना है बीजेपी को लेकर? मुसलमान जो है, क्या बीजेपी को मुसलमानों को वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बीजेपी को मुसलमानों को वोट इस बार काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। इसमें अल्पसंख्यक बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। हाँ, और इस बार बीजेपी 400 पार रहेगी। लेकिन मुसलमानों का तबका कह रहा है कि बीजेपी के लोगों की जो बयानबाजियाँ आ रही हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, और मुसलमानों के साथ जो ये सरकार ज्यादती कर रही, नाइंसाफ़ी कर रही है, जुल्म कर रही। नहीं नहीं, सरकार जाति कहाँ कर रही? सरकार जाति नहीं कर रही। सरकार तो जो भी योजनाएं चला रही है वो उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके बराबर, सब उसमें लाभ ले रहे हैं। सरकार तो सबके साथ है, कहीं जाति नहीं हो रही। आपने कहा कि अब की बार 400 पार, विपक्षी दल कर रहे हैं कि अब की बार 400 से हाँ। नहीं, वो तो उनके अंदर वो डर है, वो तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ही आएगी और 400 पार आएगी। लोग जो पसमानदा जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, उनसे क्या उम्मीद है? उनसे हमारी बहुत उम्मीदें हैं और पसमानदा मुसलमान जो है पिछड़े हुए हैं, उनकी अगर सुनवाई है, अगर कहीं अगर कोई ख्याल कर रहा है पार्टी, तो भाजपा में ही उनका जो भी सुनवाई हो रही है, उनका काम हो रहा है। उनकी योजनाओं के तहत उनको मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सारी चीज़ें उनकी हो रही है और किसी दल ने आज तक उनका वोट लिया, इस्तेमाल किया, कोई लाभ उनको नहीं दिया गया। ये थे फैजुर रहमान अंसारी साहब, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। मैं कुछ भी काम आ सकता हूँ तो मैं हाजिर। आप तो कह रहे थे, लेकिन हम जा रहे थे वो यही तो बहरहाल आपकी मादरी के लिए चलो मैं कंटाल किया। अच्छा, अखियाल से मैं देवबंद गया। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।